ट्रेन में बैठने के लिए लोग बहुत सारे स्टेशन पर थे। तो जैसे ही वो ट्रेन आकर के रुकी तो सब ट्रेन में बैठने के लिए भागे। उस भगदड़ में एक व्यक्ति भी था, बुजुर्ग था, वो भी ट्रेन में जाकर के बैठा। तो वो जाकर के सीट पर अपने बैठ गया। कुछ देर के बाद में टीटी आया। तो जब टीटी पहुंचा तो उसने देखा कि उस ट्रेन में कोच में एक किसी का पर्स पड़ा हुआ था। जैसे उसने पर्स देखा तो उस पर्स को उसने उठाया और उसको खोल करके इधर उधर से देखने लगा कि कहीं इसमें कोई आइडेंटिटी हो, पता चल सके कि ये किस व्यक्ति का है। जब उसने इधर उधर घुमा करके देखा, उसे कुछ ऐसी पहचान पत्र मिला नहीं। तो उसने उस पर्स को आकाश में उठाया हाथ और सबको दिखाते बोला, अरे किसी का ये पर्स है क्या, जरा देखो किसका पर्स है। तो सब अपने पर्स देखने लगे। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसके भी कान में शब्द पड़े। उसने भी तुरंत अपनी जेब पे हाथ लगाया और देखा उसका पर्स वो गिर गया था। उसने तुरंत खड़े होकर के कहा, सर ये पर्स मेरा है। तो टीटी ने कहा, ये कैसे साबित होगा कि ये पर्स तुम्हारा है? इसमें तुम्हारा आधार कार्ड नहीं, कोई तुम्हारा वोटिंग कार्ड नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारा है? उसने कहा, साहब ये मेरा ही है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगा हुआ है। तो बोले, ये भी कोई पहचान होती है? भारत में कोई दुर्गा जी का, कोई हनुमान जी का, कोई राम जी का, कोई कृष्ण का, कोई राधा का भक्त तो होता ही है। अब भगवान कृष्ण की फोटो लगी है, इससे कैसे साबित होगा कि ये तुम्हारा पर्स है? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, साहब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि जब मैं छोटा था तो 10th में जब मैंने अच्छे नंबर से बोर्ड की एग्जाम पास किए तो मेरे पिता ने मुझे ये पर्स लाकर दिया था। तो मैंने इस पर्स में अपने माता पिता का फोटो लगा लिया। फिर मैं कॉलेज जाने लगा, बड़ा हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, उस पर्स में से माता पिता का फोटो हटा करके अपना फोटो लगा लिया। और जब मन चाहता तो 4 बार बालों में हाथ डालता, फोटो में, पर्स में अपने फोटो को देखता, थोड़ा इतराता। कुछ समय के बाद कॉलेज में ही पढ़ते समय मुझे किसी लड़की से प्रेम हुआ और बाद में हम दोनों ने विवाह करके सेटल हो गए। तो मैंने पर्स में से अपनी फोटो निकाल दी और अपनी पत्नी की फोटो लगा दी। जब उसकी याद आती तो पत्नी की फोटो देख लेता। ये समय भी ज़्यादा दिन टिका नहीं और घर में 3-4 साल के बाद एक पुत्र हुआ। वो पुत्र हुआ तो चूंकि काम पर जाता था, सुबह जल्दी निकलता था, रात को देर से आता था, उसके बचपन को खेल ही नहीं पाया। तो मैंने पर्स में से पत्नी की फोटो निकालकर अपने पुत्र की फोटो को लगा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जो मेरे माता पिता थे उनका शरीर पूरा हुआ और पत्नी भी असमय कैंसर के रोग से ग्रसित हो गई। उसका इलाज चलता रहा और बेटा जो है वो ग्रेजुएशन करने के लिए फॉरेन चला गया। पहले उसके जल्दी जल्दी फोन आते थे, बाद में फोन आना कम हो गए, फिर महीने में 1 आध फोन आने लगा। इधर लंबे समय तक पत्नी का इलाज चलता रहा और वो पत्नी जो थी उसकी वो रही नहीं, एक दिन साथ छूट गया। अब ये जो बेटा इसका विदेश में गया था, जो कभी कभी फोन करता था, वो धीरे धीरे उसके कभी कभी फोन भी ना के बराबर रह गए और उसने वहीं पर रह करके शादी कर ली और वो वहीं सेटल हो गया। अब नौकरी करने जाता था, नौकरी उसकी छूट गई, रिटायरमेंट हो गई। घर में कोई नहीं, ना पत्नी है ना बेटा है। पत्नी रही नहीं, बेटा विदेश में चला गया। अब अकेला घर उसको काटने को दौड़ता था। क्या करे, कैसे रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन का शिकार होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि पास में सोसाइटी में कहीं कथा हो रही थी, तो वो कथा सुनने के लिए चला गया। जब वहां कथा उसने सुनी तो कथा सुनते सुनते ऐसा ही कोई ज्ञानपरक विषय निकल के आया होगा। तब उसे समझ में आया कि संसार तो परिवर्तनशील है, आया है सो जाना ही है। और शाश्वत कौन है? शाश्वत तो परमात्मा ही है। वहां से उसे कथा सुनने के बाद इतना आत्मबल मिला, इतना रस आया उसे कथा सुनने में, तो वो फटाफट गया और उसने जाकर के अपने पुत्र की फोटो निकाल करके उस पर्स में भगवान श्री कृष्ण की फोटो को लगा लिया। बोले, साहब जब से भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन में आए
तब से मैं बड़ा आनंद में रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, गीत गाता हूँ, सारे संसार के लोग आए और गए, लेकिन जब से इनसे संबंध स्थापित हुआ तब से मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। टीटी ने ये बात सुनी तो बोले कि तुमको तो ये समझने में पूरा जीवन लग गया, लेकिन लगता है भगवान ने मेरा कल्याण करने के लिए ही तुमको आज यहाँ पर भेज दिया। अगले स्टेशन पर जैसे ही वो ट्रेन रुकी, वो टीटी नीचे उतरा और गीता प्रेस के स्टॉल से, बुक स्टॉल से उसने ले जाकर के भगवान कृष्ण की फोटो लेकर के अपने पर्स में लगा लिया। अभिप्राय कहने का ये है कि हम इस संसार को कितना भी असली मान लें, पर ये असली है नहीं। जैसे हम रात्रि में सोते हैं, सुबह आंखें खुलती हैं, तब समझ में आता है कि रात्रि में नींद में अपने स्वप्न देखा था। वो रात्रि में देखा गया स्वप्न सुबह आंख खुलने के बाद उसकी हकीकत समझ में आती है कि वो तो झूठा था, क्योंकि वो स्वप्न था। ऐसे ही ये जो संसार हमको दिखाई दे रहा है, ये भी खुली आंखों से देखा हुआ स्वप्न ही है, क्योंकि ये भी टिकने वाला नहीं है। जो भी परिवर्तनशील है वो सब नष्ट होने वाला है, वो काल के गाल में समाने वाला है। इसीलिए शाश्वत हृदय तो प्रेम ही है, और वो प्रेम किससे हो सकता है? वो प्रेम तो प्रभु से हो सकता है या सतगुरु से ही हो सकता है।